नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के अनुसार घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस को इन वादों से कितना लाभ होता है। क्या जनता की वोट पाने के लिए ये वादे काफी हैं? राहुल के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्स। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सभी पर फोकस, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, बेरोजगार हो, सभी का जिक्र और सभी को फायदा पहुंचाने का यहां पर दावा किया गया है। घोषणा पत्र जारी किया जा चुका है कांग्रेस की ओर से। खास चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम व्यास, डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो सबसे पहले रुख विवेक जी का ही कर लेते हैं। विवेक जी, घोषणा पत्र, सभी पर फोकस, महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, किस तरह से आखिर हम इसे देखें? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से चुनाव से पहले भाजपा घोषणाएं करा करती थी कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, परंतु सत्ता में आने के बाद से इन सभी मूल मुद्दों से उनका ध्यान भटक चुका है। इन सभी मूल मुद्दों पे वो मौन है। पहले 400 रुपए का सिलेंडर भी भाजपा को महंगा लगता था, पर आज 1000 रुपए का सिलेंडर भी कहीं ना कहीं उनको देशभक्ति वाला सिलेंडर लगता है। तो आज इन सभी समस्याओं से हर वर्ग परेशान है। इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस द्वारा जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें हम सभी वर्गों को राहत देने का काम करेंगे। आज युवाओं को बेरोजगारी का दंश सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, तो उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा। महंगाई पे कैसे लगाम लगाई जा सकती है, अंकुश लगाया जा सकता है, ताकि हर वर्ग को राहत देने का काम सरकार करे। तो इन सभी विषयों को लेकर हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। चूंकि लोकसभा चुनाव है, मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, परंतु भाजपा मूल मुद्दों से भाग के अन्य मुद्दों पे अपने विचार साझा करती है। पर आज जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये भाजपा को नजर नहीं आता। तो इन सभी मुद्दों पे वापस से चुनाव को लेकर आने के लिए आज हमने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका हमें बहुत अच्छा यहाँ पे सभी लोगों का रुझान मिल रहा है। और देश की जनता चाहती है, हर वर्ग चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान हो। जो भी चुनी हुई सरकार है वो आम आदमी तक राहत पहुंचाने का कार्य करे, ताकि आम आदमी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जो उसका मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये बताइए, पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र आखिर इस बार क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा चौंका रहा है इस बार। देखिए, निश्चित ही बहुत सारी चीजें और बाकी है जो अगर हम सरकार में आते तो हम करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें करने को है। मैं समझता हूँ निश्चित ही उन सभी चीजों को लेके भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जल्दी चीजें सार्वजनिक करेगा, और जो समस्याएं हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा।
देश में जिस तरीके से अभी विभाजनकारी भाजपा की नीतियां चल रही है, जिससे हर वर्ग परेशान है। आज आप देख सकते हैं इसी वादे पे, पुरानी पेंशन के वादे पे ही आपने सरकार बनाई थी हिमाचल में आपने सरकार बनाई इसी वादे पर, और इसी वादे पर आप यहाँ पर इस बार नहीं आए। हाँ, नहीं आए तो चौंका रही है ये बात, सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने 18 महीने में भी मध्य प्रदेश में जो जनता ने हम पे आशीर्वाद दिया था, हमने जो अपना वचन पत्र जारी किया था, वो बहुत ही छोटे कार्यकाल में हमने उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, और काफी कुछ उसमें से हमने पूरा भी किया, जिससे हमने हर वर्ग का ख्याल रखते हुए, चाहे वो किसानों की समस्या हो, कर्जा माफी की बात, अगर हमने वचन दिया था कर्जा माफी का तो कर्जा माफी की, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो भी हमने प्रयास किए उसका कहीं ना कहीं 15 महीने में जो रिजल्ट था वो सामने आया। भ्रष्टाचार पे अंकुश, शुद्ध के खिलाफ में जो बहुत सालों से माफियाओं ने कब्जा कर रखा था मध्य प्रदेश पे, उनको खत्म करने का कमलनाथ जी की सरकार ने आपकी सरकार में रहते ही लोगों ने इतनी उंगलियां उठाई कि जो काम बोले गए थे वो काम नहीं किए गए, तभी हम पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर। और जो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, हर बार मैं देखती हूँ डिबेट में, अब सिलेंडर को लेकर के बातें करते हैं, वो जमाना अलग था। क्या अभी भी आप इस बात पर हैं कि 400-500 रुपए में सिलेंडर दे पाएंगे सरकार आती है तो? देखिए जमाना कोई भी हो, गैस सिलेंडर का उपयोग तो खत्म नहीं हो सकता है। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जी जिनको 400 रुपए का सिलेंडर सर पे लेके घूमना पड़ता था? आज 1000 रुपए का सिलेंडर पे तो आप कोई बात नहीं कर रही है। खजुराहो में आप नामांकन रैली में आई, महिलाओं ने पूछा कि दीदी वो जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो महंगा था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर क्या ये महंगा नहीं है? आप महिला अस्मिता की बात करते हैं, मणिपुर में जब माता पुत्री की अस्मिता पे हमला हुआ तब एक भी भाजपा की केंद्रीय मंत्री उनकी संरक्षण करने मणिपुर नहीं गई, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए मणिपुर में खड़ी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं भाजपा का दोहरा चरित्र है। जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का भाजपा प्रयास कर रही है, चंडीगढ़ के महापौर इलेक्शन में भाजपा ने क्या किया ये हम सभी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, अन्य दलों को खत्म करना चाहते हैं। एक क्विक रिएक्शन बीजेपी से भी ले लेते हैं। जब इतना फोकस आप लोगों ने किया, इतने दावों में दम भर रहे हैं आप, तो बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए प्रेम व्यास जी। प्रेम जी, किस तरह से आखिर देख रहे हैं इस मैनिफेस्टो को? कितना ये असर डाल पाएगा? क्या हावी पड़ता नजर आएगा? क्या चुनावों में बीजेपी पर ये हावी होता हुआ नजर आएगा क्या? देखिए, बहुत अच्छा दोहा है कि भीतर से मेलो व्यू वो बाहर रूप अनेक, और नारायण तासो भलो कहुआ तन मन एक। अब आप देखिए, ये 5 अन्याय और 25 जुमले लेके आए। जो कार्य हम पूर्व से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी युवा, गरीब, किसान, महिला, इनके लिए सतत पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और उसी का प्रतिसाद है कि अगर मुद्रा लोन वितरित होता है तो 65% उसमें से लोन महिलाएं लेती है। अगर हम भवन निर्माणों की बात करते हैं तो उसमें से लगभग 75% रजिस्ट्रियां जो होता है महिलाओं के नाम से होती है। अगर हम ट्रांजेक्शंस, डिजिटल ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें भी महिलाओं का योगदान। हम परमानेंट कमीशन की बात करते हैं तो उसको कानूनी अमली जमा देते हैं। हमने जो मातृवंदन योजनाएं लगाई है उसमें जिस तरह से हम 16,000 महिलाओं के लिए कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सिर्फ अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्य वो धरातल पर है। और मैनिफेस्टो जो होता है वो नी जर्क रिएक्शन नहीं होता कि नी जर्क रिएक्शन के तहत आपने मैनिफेस्टो दे दिया। सोशल और इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, तब उसका प्रतिसाद जनता के हित में होता है। आप कह रहे हैं गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का कार्य कर रहे हैं। अगर एक घर में एक महिला भी है तो कैसे पॉसिबल है कि कांग्रेस 1 लाख गरीब महिलाओं को दे पाएगी? अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे तो 80 करोड़ महिलाएं। आप बजट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे उसको लागू करेंगे? आपने हिमाचल में घोषणा कर दी कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, प्रियंका जी ने, अगले दिन सुक्खू सरकार पलट गई कि नहीं हमने तो ये बात नहीं करी थी, जबकि ऑन रिकॉर्ड है उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी और 4 लाख दूसरे सेक्टर्स में नौकरियां देंगे, और अगले ही दिन सरकार आने के बाद पलट गए। अब राजस्थान का जिक्र करते हैं मैनिफेस्टो में, राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी के डाटा में महिला अत्याचार राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं मैनिफेस्टो में। आपने एमएसपी की बात करी तो आप काका कालेकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू करेंगे? आपके हाथ में ना, अब तो आपके हाथ में, आप भी देखिए क्या करते हैं। लौटूंगी एक बड़ी खबर है इसी बीच।